अस्सलाम वालेकुम, मैं सदुल्ला खान हूँ। 2-3 अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी नाम हमारे सामने नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर पता चल गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन इमरान खान, अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें चेयरमैन के तौर पर कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। इमरान खान अभी चेयरमैन हैं, लेकिन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब होने जा रहे हैं उसमें वो चेयरमैन नहीं रहेंगे या चेयरमैन के तौर पर कंटेस्ट नहीं कर रहे। और अब हमें समझ आ रही है कि शायद इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बात पर इंसिस्ट करने का मकसद भी यही था कि दोबारा आप इलेक्शन लड़ें। हालांकि मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन किया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट्स दिए जा चुके हैं, लेकिन उस पर टेक्निकल एतराज़ात उठाए हैं इलेक्शन कमीशन ने और कहा है कि इन टेक्निकल एतराज़ात के बाद अब वो इलेक्शन नहीं तस्वुर किए जा सकते वैलिड, और उसके बाद आपको दोबारा इलेक्शन कराने चाहिए। दोबारा आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं और दोबारा उसकी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर अंदर जमा कराएं। अब उसमें तहरीक इंसाफ जो है वो उसने फैसला किया है, इमरान खान ने फैसला किया है, कोर कमेटी ने फैसला किया है। जाहिर है इमरान खान को कानूनी राय दी गई होगी और उस कानूनी राय की रोशनी में इमरान खान ने यह फैसला किया है कि वो चेयरमैन के तौर पे कंटेस्ट नहीं करेंगे। अब यानी इसमें 2 खबरें हैं। एक तो ये कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था, खबर हमारे सामने आ चुकी है, लेकिन वो शायद हफ्ते इतवार तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाएंगे। एक तो यह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं और दूसरा यह कि इमरान खान उसमें कंटेस्ट नहीं कर रहे बतौर चेयरमैन। इसका मतलब है कि पीटीआई का चेयरमैन अब कोई और होगा। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें हमारे सामने हैं। यह फैसला क्यों किया गया है और चेयरमैन कौन होगा? देखें, यह फैसला क्या इसलिए किया गया है कि एक मिसाल हमारे सामने है कि नवाज शरीफ भी जब वो नाहल हुए थे तो उनकी नाहली के बाद वो भी पार्टी सदर नहीं रहे थे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को पार्टी का सदर बना दिया गया था। लेकिन एक चीज जो है इसमें और उसमें फर्क है। फर्क क्या है, इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हमारे दोस्त फहीम अख्तर साहब ने, जो कि इलेक्शन कमीशन को बहुत सुपर्ब तरीके से कवर करते हैं। उन्होंने लिखा है कि इमरान खान कानूनी तौर पर पीटीआई चेयरमैन का ओहदा रख सकते हैं, उनके पास रह सकता है। इलेक्शन एक्ट 2017 और रूल्स में ऐसी कोई शिक नहीं कि नाअहल शख्स पार्टी का ओहदा नहीं रख सकता। पहले पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 में था कि पार्टी ओहदा रखने के लिए रुकन पार्लियामेंट बनने की अहलियत जरूरी है, जिसके तहत नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जहांगीर तरीन को सजा दी गई थी। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर का ओहदा रखने की इजाजत दी थी। इसीलिए तोशाखाना केस में नाअहली के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से नहीं हटाया था। अब अगर इमरान खान पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो इसके पीछे 2 वजूहात हैं। एक अखलाकी वजह कि कैसे जैसे भी नाअहली हुई हो वो बंदा पार्टी चलाए। दूसरी वजह इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ नाअहली केस को वजह बनाकर इमरान खान के चेयरमैन बनने पर एतराज कर दिया तो तहरीक इंसाफ इंतखाबात से बाहर हो सकती है। इन हालात में यह फैसला किसी हद तक दुरुस्त और काबिल फहम है। तो इस ट्वीट को पढ़ के फहीम अख्तर की इस एक्सप्लेनेशन को देखकर तो लगता है कि पीटीआई ने यह फैसला महज एहतियात की खातिर किया है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह एतराज लग जाए और कहीं पीटीआई ही इलेक्शन से बाहर ना हो जाए। इसके लिए इसको यकीनी बनाया गया है कि चले कोई और भी चेयरमैन अगर आ जाए और किसी और को भी चेयरमैन बना दिया जाए तो पीटीआई तो इलेक्शन लड़ रही हो, और पीटीआई जो है वो पहली अवलीन तरजीह यह है कि पीटीआई इलेक्शन लड़ रही हो। अच्छा, अब इमरान खान अगर चेयरमैन नहीं रहेंगे तो कौन चेयरमैन होगा? क्या वो लोग चेयरमैन होंगे जो सोचा करते थे, मसलन शाह महमूद कुरैशी तो सजा याफ्ता नहीं हैं, वो चेयरमैन हो सकते हैं। और भी पार्टी में बहुत सीनियर लोग हैं, शफकत महमूद हैं, वो क्या चेयरमैन हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग, हमाद अजहर हैं, वो चेयरमैन हो सकते हैं। मियां असलम इकबाल चेयरमैन हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ गालिबन, अभी तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं कोई नाम सामने नहीं आया, लेकिन गालिबन तहरीक इंसाफ कोई ऐसा नाम सामने लाएगी कि जो बहुत बड़ी लीडरशिप में से, यानी मेन मरकजी लीडरशिप में से ना हो। मुमकिन तौर पर वो कोई वकील हो सकता है और मुमकिन तौर पर वो कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कोई अननोन सा शख्स हो, और उसमें जाहिर लॉजिक यही रहेगी कि फैसले इमरान खान कर रहे हों और कोई ऐसा शख्स ना हो जो पार्टी को टेक ओवर करने की कोशिश करे, या कोई ऐसा शख्स ना हो कि जो पार्टी के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करे और अपनी शॉट्स कॉल करने लगे। तो मेरा ख्याल है कि जो तहरीक इंसाफ फैसला कर रही है, अब इसको अली जफर साहब ने कंफर्म तो कर दिया है। वो कह रहे हैं, उन्होंने कंफर्म किया है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे नाम मालूम है लेकिन मैं अभी अनाउंस नहीं करना चाहता। तो वो नाम कौन है? मोस्ट प्रोबेबली वो कोई वकील होगा
और कोई अननोन आदमी होगा या ज़्यादा फेमस आदमी नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि इस तरह का सेटअप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है। अब इसमें इंतज़ार हुसैन पंजोता जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान पार्टी चेयरमैन हैं और रहेंगे। कानूनी तौर पर जिस हुक्म पर उनका रास्ता रोका जा सकता है वो तोशा खाना केस में सजा का हुक्म है। इस केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है, जबकि हुक्म को मुअत्तल करने की दरखास्त 30 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। इस दिन तमाम जवाब मिल जाएंगे, ये उन्होंने कहा है कि हुक्म को मुअत्तल करने की दरखास्त 30 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि पार्टी चेयरमैन हैं और रहेंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि वो एक्चुअली पार्टी चेयरमैन की बात कर रहे हैं या वो ये कहेंगे कि नहीं चेयरमैन तो कोई और बनाया जा रहा है, लेकिन असल चेयरमैन तो वही रहेंगे। ये भी मकसद हो सकता है इनकी ट्वीट का। लेकिन बहरहाल उसमें उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा कानूनी निकात बयान नहीं किए और वो कह रहे हैं कि तोशा खाना केस में सजा का हुक्म जो है उसके जरिए उनका रास्ता रोका जा सकता है। तो अब देखना यह है कि इमरान खान कानूनी तौर पर इसमें भी कानूनी राय हम मजीद मालूम करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। देखना यह है कि क्या वाकई कानूनी तौर पर इमरान खान के ऊपर कोई ऐसी कदगन मौजूद है कि वो चेयरमैन नहीं रह सकते। क्योंकि अगर मरियम नवाज को उस वक्त सीनियर नायब सदर का ओहदा मिल गया था तो इनको भी मिल सकता है चेयरमैन का ओहदा। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ की एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है, लेकिन उस पर दलील दे दी गई है कि इलेक्शन एक्ट 2017 जो है वो कहता है कि जी नाअहल शख्स का या डिसक्वालीफाइड शख्स का जो है वो पार्टी का सदर या चेयरमैन होने में कोई कदगन नहीं है। ये 2002 का जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर था उसके मुताबिक कोई शख्स ओहदा नहीं रख सकता था अगर वो नाअहल हो जाए या डिसक्वालीफाई हो जाए। तो ये मैं समझता हूं कि अभी इसमें कुछ और चीज़ें अनवेल होंगी और हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। दूसरा ये है कि मैं इस वीडियो को ज़रा शॉर्ट रख रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ मैं जाते जाते आपको और बता दूं कि हबीब अकरम साहब जो हैं वो चूंकि वो अपने कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि चूंकि अभी तक मैं नहीं कर रहा तो मैं हबीब अकरम साहब के सर्वेस को आपके साथ शेयर करता जाता हूं। तो हबीब अकरम साहब ने 2 हल्कों का सर्वे किया है। एक NA-19 सवाबी है, इसमें सवाबी शहर और तहसील टोपी के इलाके हैं। उसमें जो है वो कह रहे हैं कि उसमें सर्वे सामने आया है कि PTI 62% के साथ सरे फहरिस्त है और यहां पर PMLN 9% है और ANP 7% है। मौलाना फजल रहमान कहीं दिखाई नहीं दे रहे इस ग्राफ में। और इसी तरह से एक और हल्के का उन्होंने सर्वे किया है और ये हल्का है जो है वो NA-49 अटक शहर, हजरो अटक शहर। अब ये अटक शहर जो है यहाँ से PTI 45%, यहाँ कुछ कंपटीशन PMLN के साथ दिखाई दे रहा है। PTI 45% पर है और PMLN 28% पर है और बाकी पार्टीज जो हैं वो सारी मिलाकर 8% पर हैं। तो ये हमें NA-49 अटक से भी रिजल्ट मिल रहा है। तो अब आप देखें कि इवन देन कि यहाँ पर PMLN कुछ ऊपर नजर आई है, लेकिन फिर भी 45% और 28% में बहुत फर्क है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक हबीब अकरम ने जितने भी सर्वेस किए हैं उसमें सिवाय ननकाना के मेरा ख्याल है 1% का वहाँ पर फर्क था। उसके अलावा PTI बहुत मार्जिन के साथ सब जगहों पर आगे है और बड़े मार्जिन के साथ जो है वो लीड कर रही है। तो ऐसे में फिर जाहिर है इसी तरह के हर पे सोचे जाएंगे कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दो। ऐसे में यही सोचा जाएगा कि नाअहली के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जब तक आप किसी पार्टी के चेयरमैन को चेयरमैनशिप से हटाएंगे नहीं तब तक इलेक्शन मैनेज नहीं होगा या उसका रिजल्ट जो है वो मैनेज नहीं हो सकता। ऐन मुमकिन है ये भी ना हो तो फिर बल्ले का निशान लेने की कोशिश की जाए, ऐन मुमकिन है ये भी ना हो तो पार्टी पर बैन लगाने की कोशिश की जाए, ऐन मुमकिन है ये सब भी ना हो तो फिर इलेक्शन ही ना हो। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। अभी सारे ऑप्शन जो हैं वो क्लियर हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान को इलेक्शन में आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगेन एक प्लान जो है वो हमारे यहाँ ताकतवर लोग बनाते हैं और दूसरा प्लान जो है वो होता है जो तारीख में लिखा जाता है। अब वो तारीख का जो प्लान है वो ज़्यादा ताकतवर है या वो प्लान जो तहरीक इंसाफ के हवाले से बनाया गया है, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।